अस्सलामुअलैकुम। टीचिंग में जॉब्स आ चुकी हैं। एनटीएस थ्रू 40 ईयर एज रिक्वायर्ड है। एनटीएस के थ्रू नेशनल टेस्टिंग सर्विस के थ्रू टीचिंग में जॉब्स आ चुकी हैं। जहां पे देख सकते हैं जनरल साइंस के लिए टीचर रिक्वायर्ड है, इंग्लिश के लिए, फिजिक्स के लिए, केमिस्ट्री के लिए, मैथ के लिए टीचर रिक्वायर्ड है, कंप्यूटर साइंस के लिए, उर्दू के लिए, इस्लामिक स्टडी के लिए, तालीमुल कुरान के लिए और आर्ट टीचर, पाक स्टडी के लिए टीचर रिक्वायर्ड है, हिस्ट्री के लिए टीचर रिक्वायर्ड है और जियोग्राफी के लिए टीचर रिक्वायर्ड है। जी हाँ, आपने सही देखा, यहाँ पे एनटीएस के थ्रू टीचिंग की जॉब्स अवेलेबल है, अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट डेट क्या है, सारी तफसीलात यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा एजुकेटर की जॉब जो आ रही है, जैसा कि मैंने आपको कहा था, ये अगस्त के फर्स्ट वीक, तो आज मैं आपको डेट भी बता रहा हूँ कि कौन सी डेट है अगस्त की फर्स्ट वीक में। साथ रहिएगा, सारी चीज़ें यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे कि आपने किन किन मराहल से गुजरते हुए फाइनली आपने एजुकेटर की एक सीट जो आपका गोल है उसको आपने अचीव करना है। तो ये सारे स्टेप्स यहाँ पे डिस्कस करेंगे। स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 4, स्टेप नंबर 5, स्टेप नंबर 6। तो इंशाल्लाह इन स्टेप्स को फॉलो करते हुए आप लोगों के माइंड में होना चाहिए कि आपने किन रास्तों से होते हुए अपनी मंजिल तक पहुंचना है। डेफिनेटली आप लोगों को इन चीज़ों का आइडिया होगा, ताकि आप लोगों अभी से उस माइंड में एक खाका बनाएंगे, एक मेंटली तौर पर प्रिपेयर करेंगे अपने आप को कि ये आपने कैसे उस गोल तक आपने पहुंचना है और उस गोल को अचीव करना है। डेफिनेटली यहाँ पे हमारा रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। यहाँ पे हमारा प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे ऑनलाइन प्रिपरेशन करवा रहे हैं एजुकेटर की, एसएसटी की, कारपोरल जॉब्स की, वन पेपर्स की, लेक्चरार की और इसके अलावा पीपीएससी, एफपीएससी, एनटीएस के थ्रू जो भी जॉब्स आती हैं वहाँ पे हम इसके थ्रू जो हम प्रिपरेशन करवा रहे हैं, आप हमारे प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करके प्रिपरेशन कर सकते हैं। जी हाँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं टीचिंग की बहुत सारी जॉब्स अवेलेबल हैं, डिफरेंट सब्जेक्ट में जॉब्स अवेलेबल हैं। यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। एनटीएस के थ्रू जॉब्स हैं, आपने ऑनलाइन अप्लाई करना होगा www.nts.org.pk। इस वेबसाइट के थ्रू जाके आपने अप्लाई करना है, ऑनलाइन अपना फॉर्म सबमिट करवाना है और चलान की फी इसकी 750 रुपीज़ होगी। आपने ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद आपने अपने डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे भेजने हैं, अपने डॉक्यूमेंट्स भी सेंड करने हैं। इसके 2 सेट बनाने हैं अपने डॉक्यूमेंट्स की। आपकी जितनी भी ओरिजिनल जो डॉक्यूमेंट्स हैं, ठीक है, उसकी आप रिजल्ट कार्ड हैं, जो उसकी आईडी कार्ड, डोमिसाइल, ये जितने भी आपके जो इसकी डिग्रीज वगैरह हैं उनकी कॉपीज 2 सेट बनाने हैं आपने, अटेस्टेड करवाना। एक आपने एनटीएस को भेजना है, दूसरा आपने इस अदारे को भेजना है जहाँ पे आप अप्लाई कर रहे होंगे। ठीक है, तो ये अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी है। डिफरेंट यहाँ पे सब्जेक्ट्स हैं, ऑलमोस्ट सारे ही सब्जेक्ट हैं, आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। आपका जो भी सब्जेक्ट है, इस सब्जेक्ट के ऊपर आप ऑनलाइन अप्लाई करें। लास्ट डेट इसकी 24 जुलाई 2024 है। इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, चांस है आपके पास। यहाँ पे एज इसकी 40 ईयर, 40 साल तक आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। एज में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे चिनाब कॉलेज टीचिंग जॉब्स अवेलेबल है। चिनाब कॉलेज के अंदर, ये चिनाब कॉलेज बेसिकली क्या है, बेसिकली जिस तरह पंजाब कॉलेज है, ओवरऑल पंजाब कॉलेज पंजाब के अंदर ये फैले हुए हैं इसकी ब्रांचेस, इसी तरह चिनाब कॉलेज की भी ब्रांचेस फैली हुई हैं। चिनाब कॉलेज की एक झंग में ब्रांच है, शोरकोट और उसके बाद 18 हजारी बेसिकली ये 3 यहाँ पे ब्रांचेस हैं चिनाब कॉलेजेस की। तो यहाँ पे आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। इन ब्रांच पूरे पाकिस्तान के अंदर, पंजाब के अंदर इनकी ब्रांचेस फैली हुई हैं आप लोगों ने। लेकिन यहाँ पे टीचिंग जॉब्स अवेलेबल हैं। जो लोग इंटरेस्टेड हैं, अप्लाई करना चाहते हैं इन सब्जेक्ट के ऊपर, अप्लाई करें। और ऑनलाइन इसका अप्लाई है सिंपल, इसका एनटीएस के थ्रू टेस्ट होगा, मुश्किल नहीं होगा, इजीली टेस्ट इसका हो जाएगा और इसका 750 रुपये चलान पे करके आप लोग इजीली अप्लाई कर सकते हैं। इसकी 24 लास्ट डेट है, तो अप्लाई करें। अपॉर्चुनिटी है झंग, शोरकोट और 18 हजारी ब्रांचेस के अंदर जॉब्स हैं। यहाँ पे मेल एंड फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। इसका ऑफिशियल एड मैं आपको इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक होगा, उसको आप ज्वाइन कर ले, वहां पे शेयर कर दूंगा। या आप मुझे इस नंबर पे आप मैसेज करके आपको मैं व्हाट्सएप कर दूंगा, इस नंबर पे आप रब्ता कर सकते हैं। इसका ऑफिशियल एड प्रूफ के तौर पे भी आपके साथ मैं शेयर कर दूंगा। लाजमी अप्लाई करें, अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और ये झंग, शोरकोट और 18 हजारी में जॉब्स अवेलेबल हैं। तो यहाँ पे देखें, साइंस, यहाँ पे इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी। यहाँ पे देखिए जनरल साइंस के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, ज़ूलॉजी, बॉटनी। जनरल साइंस के लिए ये सब्जेक्ट अगर आपका है तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा इंग्लिश के लिए, फिजिक्स के लिए, केमिस्ट्री के लिए, मैथ, कंप्यूटर साइंस, उर्दू, इस्लामिक स्टडी, तालीमुल कुरान, आर्ट, पाक स्टडी, हिस्ट्री, जियोग्राफिया, इनके लिए आपका एमए या एमएससी होगा तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। साथ आपका एक्सपीरियंस भी मैटर करता है, एक्सपीरियंस भी आपका होना चाहिए। अगर थोड़ा बहुत है फिर भी आप अप्लाई कर दें। आपका ऑनलाइन आपने अप्लाई करना है इस वेबसाइट के थ्रू और डॉक्यूमेंट्स लाजमी सेंड करने। एक ने आप जिस भी ब्रांच पे अप्लाई कर रहे हैं, झंग में या शोरकोट पे अप्लाई कर रहे हैं, 18 हजारी में, हजारी की जो यहाँ पे इसकी जो ब्रांच है वहां पे अप्लाई कर रहे हैं, तो उनको आपने ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद 2 सेट जो होंगे, एक आपने एनटीएस
की वेबसाइट जो इस्लामाबाद में इसका ऑफिस है वहां पे आपने सेंड करना है। एक आप जिस भी ब्रांच में अप्लाई कर रहे हैं उनको आपने अपने डॉक्यूमेंट्स का सेट वहां पे पहुंचा देना है। 750 रुपीज इसका चलान है। ऑनलाइन आप जैज कैश इजी पैसे के थ्रू इसका अप्लाई कर सकते हैं, इजीली इसका अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, फिर भी कोई क्वेरीज होती हैं कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं या मुझसे राब्ता कर सकते हैं, इस नंबर पे राब्ता कर सकते हैं, आपको मुकम्मल गाइड कर देंगे मजीद। तो बेटा यहाँ पे देख सकते हैं एजुकेटर की जॉब, जैसा कि मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि अगस्त का फर्स्ट वीक बहुत इंपॉर्टेंट है। इनमें आपको डेट बताता जा रहा हूँ बेटा, इसका डेट भी आपको मैं कंफर्म करता जा रहा हूँ। आज इसकी डेट जो है वो 4 अगस्त बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, 4 अगस्त। पहले तो मैं आप लोगों को बताया था कि फर्स्ट वीक बहुत इंपॉर्टेंट है। इनमें जो सरे फरिस्त जो डेट है वो 4 अगस्त इंपॉर्टेंट है। 4 अगस्त की 4 तारीख जो है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 4 अगस्त तक इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत अच्छी खुशखबरी मिलेगी इंशाल्लाह। ये आप लोग अप्लाई करेंगे। अप्लाई आपने कैसे करना है सारी तफसीलात आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। स्टेप नंबर 1 में बेटा यहाँ पे देख सकते हैं, स्टेप नंबर 1 में क्या होगा, आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है। ऑनलाइन अप्लाई करना है और पीपीएससी के थ्रू मोस्टली यहाँ पे 95% ये चीज श्योर है कि पीपीएससी के थ्रू आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है। आप लोग अप्लाई हमसे भी करवा सकते हैं, इस नंबर पे राब्ता करके हम आपका अप्लाई कर देंगे। एजुकेटर की जॉब्स यहाँ पे ईएसटी एसएसटी की या एसईएससी जॉब्स किसी भी एईयू की पोस्ट पे अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ऑनलाइन अप्लाई करेंगे आप लोग, डेफिनेटली आप लोग अप्लाई करेंगे इंशाल्लाह। इस डेट तक आपको अच्छी खुशखबरी मिलेगी इंशाल्लाह। ये सोर्सेज से खबरें आ रही हैं। ये डेट ऐसे समझें कि ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट डेट है। फर्स्ट वीक में ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे तो मैंने आपको बताया कि 5-10 दिन आगे पीछे हो सकते हैं, लेकिन ये डेट इंपॉर्टेंट है 4 अगस्त। इसमें स्टेप नंबर 1 में आपको मैंने बताया कि ऑनलाइन आपने अप्लाई करना है, पीपीएससी के थ्रू मोस्टली होगा, पीपीएससी के थ्रू ही आप लोग अप्लाई करेंगे और इसमें मेरिट के ऊपर सारा अप्लाई होगा और इसका आप अप्लाई करवा सकते हैं। स्टेप नंबर 2 में बेटा आप लोगों ने क्या करना है, स्टेप नंबर 2 में यहाँ पे देखें, स्टेप नंबर 2 में टेस्ट। ये बेटा इसका अप्लाई के बाद टेस्ट इसका जो होगा वो जल्दी हो जाएगा। इसका जो पीपीएससी के थ्रू अगर इसका होता है तो वो टेस्ट पीपीएससी हो चाहे एलटीएस हो, इसका टेस्ट जल्दी हो जाना है क्योंकि गवर्नमेंट ने ये काम तेजी से फास्टली करना है, तो इसलिए आपके पास टाइम कम बचेगा। तो अप्लाई के बाद टेस्ट इसका जल्दी हो जाएगा। अगर ये जैसे कि मैंने बताया कि अगस्त में ये चीज होनी है, अगस्त की महीना बहुत इंपॉर्टेंट है अगस्त का, उसमें टेस्ट जो होगा बेटा वो आपका सितंबर में या अगस्त के एंड में इसका टेस्ट जल्दी हो जाएगा। और ये सितंबर का महीना ज्यादातर इसका इंपॉर्टेंट है, सितंबर में इसका या अगस्त के एंड में इसका टेस्ट कंडक्ट हो जाएगा। आपका ज्यादा टाइम नहीं मिलना, जैसे कि डिफरेंट जॉब्स आती हैं आप लोग अप्लाई भी करते होंगे, उनमें 2-2 महीने 3-3 महीने मिल जाते हैं, जैसे कि पीपीएससी एफपीएससी या दूसरी ऐसी बहुत से ऐसे टेस्ट वहां पे कंडक्ट करते हैं। जैसे कि आपको पता है कि वहां पे टाइम टेकन होता है, लेकिन यहाँ पे काम जल्दी होना है, इस दफा काम जल्दी होना है, तो ये टेस्ट जल्दी कंडक्ट हो जाएगा। डी बेटा इसका टेस्ट होगा कैसा, थोड़ा सा यहाँ पे ओवरव्यू देता जाता हूँ। यहाँ पे टेस्ट होगा कैसा बेटा, टेस्ट जो होगा एक यहाँ पे देख सकते हैं, टेस्ट जो होगा वो एक इंटरमीडिएट होगा, दरमियाने लेवल का टेस्ट होगा, ना ज्यादा मुश्किल होगा ना ज्यादा आसान होगा बेटा। ये 14 स्केल के ऊपर जो लोग अप्लाई करेंगे, ईएसटी के लिए अप्लाई करेंगे, उनका जो होगा बेटा वो 14 ईयर एजुकेशन वाले अप्लाई कर सकेंगे। अगर जो एसएसटी पे अप्लाई करना है उसके लिए जो डिग्री होगी वो 16 ईयर एजुकेशन डिग्री रिक्वायर्ड होगी, बीएड रिक्वायर्ड नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे बीएड लिखा हुआ है, मैं आपको बताता हूँ ये बीएड का क्या मतलब है। यहाँ पे बीएड रिक्वायर्ड नहीं होगा, आप लोगों का टेस्ट दरमियाने लेवल का होगा, जिन्होंने तैयारी थोड़ी बहुत की या अच्छी की है। ठीक है, थोड़ी बहुत मेहनत करने का मतलब डेफिनेटली उन्होंने टाइम दिया है, तो डेफिनेटली वो इंशाल्लाह टेस्ट क्लियर कर लेंगे। और कोशिश कीजिएगा इसके आप 50+ मार्क्स लेंगे तो आपका इंटरव्यू के लिए आपकी चांसेस बनेंगे। ठीक है, पीपीएससी के अकॉर्डिंग बात कर रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ पे बेटा यहाँ पे देख सकते हैं इंटरव्यू, इसके बाद स्टेप नंबर 1 में अप्लाई करना है, फिर आपने टेस्ट देना है, सितंबर तक इसका टेस्ट एक्सपेक्टेड होगा, या फिर यहाँ पे अगस्त का एंड, और उसके बाद टेस्ट देने के बाद आपका होगा आपका रिजल्ट आएगा, लिस्टें लगेंगी, सारी चीजें होंगी। अगर आपका 50+ मार्क्स आ जाते हैं, ठीक है, अच्छे मार्क्स हैं, 50+ 55 60 तक मार्क्स आ जाते हैं, 60 बहुत अच्छे मार्क्स हैं, आपको इंटरव्यू के लिए कॉल कर लिया जाएगा। ठीक है, जैसे ही आपको इंटरव्यू के लिए कॉल कर लिया जाएगा, इंटरव्यू आप देंगे। इंटरव्यू में किस तरह के क्वेश्चंस होंगे बेटा, बेसिक क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, आपकी स्टडी से रिलेटेड पूछे जाएंगे, आपकी पर्सनैलिटी से रिलेटेड पूछे जाएंगे, जनरल क्वेश्चंस भी हो सकते हैं, वर्ल्ड लेवल के क्वेश्चंस भी हो सकते हैं, जीके लेवल के क्वेश्चंस भी हो सकते हैं, आपके एरिया से रिलेटेड, आपकी पर्सनैलिटी से रिलेटेड, आपने बीएस फिजिक्स क्यों किया, आपने इंग्लिश क्यों किया, आपने बॉटनी क्यों चूज की बेटा, आपने उर्दू को क्यों चूज किया, आपने अपनी मतलब आपसे आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड भी क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, डिफरेंट आपसे कोई बेसिक लेवल के क्वेश्चंस ही पूछे जाते हैं, ज्यादा मुश्किल नहीं होता। बेसिकली आपको देखा जाता है, आपका नाम, आपका इंट्रोडक्शन, आपका बोलने का स्टाइल, आपका उठने का स्टाइल, बैठने का स्टाइल, बट ये सारी चीजें नोट डाउन होती हैं। वहां पे इंटरव्यू का मतलब ये होता है, इंटरव्यू का मतलब वहां पे ये नहीं होता कि आपको मुकम्मल आपको वहां पे मुश्किल सवाल, बेशक आपको बेसिकली आप लोगों ने टेस्ट क्लियर किया तो आप इंटरव्यू तक गए हैं ना। इंटरव्यू से घबराया ना करें, इंटरव्यू मुश्किल नहीं होता, इंटरव्यू होता आसान ही है, बस उन्होंने देखना होता है कि डेफिनेटली जब
टेस्ट देने जाते हैं उनको नहीं पता कि किसका नाम क्या है और उसकी क्या चाल ढाल है और क्या उसको आता है, मतलब क्या उसको, मतलब बेसिकली उसकी पर्सनैलिटी क्या है और बेसिकली उसकी सारी चीजें, ये सारी चीजें उसको देखी जाती हैं, ठीक है, उसकी सोच कैसी है, ये सारी चीजें बेटा, ये सारी जब इंटरव्यू देते हैं तो वो पैनल जो बैठा होता है सामने, उनके सामने आप लोग बैठे होते हैं, ठीक है, 5-7 लोगों का जो मैक्सिमम 5 लोगों का पैनल होता है, तो उनके सामने एक सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट होता है, साइकोलॉजिस्ट होता है, इसके अलावा ये उसके अलावा आपकी डिग्रीज वगैरह चेक करते हैं, टीचर वहां पे होते हैं जो एक्सपीरियंस्ड होते हैं, वो सारी चीजें आपके चेक करने के बाद फिर आप लोगों को 10-15 मिनट मैक्सिमम लगते हैं, तो उसके बाद आपका इंटरव्यू हो जाता है, तो फिर आपको डॉक्यूमेंट्स दे देते हैं, उसके बाद फिर आप जा सकते हैं। तो बेटा ये टेस्ट, कहने का मतलब है इंटरव्यू, टेस्ट के बाद इंटरव्यू इतना मुश्किल नहीं होता, मुश्किल आप खुद बनाते हैं, जहन में सवाल कर लेते पता नहीं क्या, आप अपने हवास के ऊपर, मतलब आपने क्या करना है कि आपको मतलब परेशान नहीं होना आपने, ठीक है, खुद के ऊपर कंट्रोल करना है, और इसके अलावा बेटा आपने सब टाइम होता है ना, बिल्कुल ही इंसान जो होता है वो परेशान हो जाता है, ऐसे नहीं करना, ठीक है, और आपने मतलब कि कॉन्फिडेंट रहना है और आपने इंटरव्यू देना है, इंशाल्लाह कामयाबी मिलेगी आपकी। ये मैटर, इसके नंबर मैटर करते हैं। उसके बाद फिर फाइनली मेरिट लिस्ट लगती है, यहाँ पे टेस्ट के मार्क्स, इंटरव्यू के मार्क्स, उसके बाद फाइनली इसकी मेरिट लिस्ट लगती है बेटा। मेरिट लिस्ट में क्या होगा बेटा, इसमें आपके टेस्ट के नंबर हो जाएंगे, इंटरव्यू के नंबर हो जाएंगे, फिर इनको मिला के और उसके बाद फिर आपके एकेडमिक के मार्क्स होंगे, आपकी मैट्रिक में क्या आपके कितने मार्क्स है, इंटर में कितने मार्क्स है, बीएससी में, एमएससी जो आपने कोर्सेज किए हैं उनके मार्क्स को मिला के इस फाइनल फिर एक मेरिट बनता है बेटा। मेरिट की लिस्टें लगती है, मेरिट लिस्टें लगने के बाद फिर आपको फाइनली क्या किया जाता है, स्कूल आपको लिस्ट बता दी जाती है कि आपके एरिया में ये स्कूल्स अवेलेबल हैं, करीब भी होंगे, थोड़े दूर भी होंगे, तो आपको आपके मेरिट के मुताबिक आपको बारी बारी बुलाया जाता है कॉल लेटर के थ्रू। उसके बाद फिर आपको कहा जाता है कि ये स्कूल्स अवेलेबल हैं, आप इनमें से चूज कर लें बेटा। वहां पे फिर आप स्कूल चूज करेंगे, डेफिनेटली आपका मेरिट अच्छा होगा, अच्छे मार्क्स होंगे, इंटरव्यू में, टेस्ट में आपको जल्दी कॉल आएगी, आप जल्दी स्कूल्स में से, जो सबसे आखिर में होगा डेफिनेटली वो स्कूल्स कम बचे होंगे, आप उनको फिर डेफिनेटली दूर कहीं पे जॉब वगैरह करनी पड़ेगी। इसलिए कोशिश करें, मेहनत करें, आज का टाइम आपके पास है, कीमती टाइम है, आप मेहनत ज्यादा करें, टेस्ट में नंबर है अच्छे लें, इंटरव्यू में अच्छे नंबर लें। डेफिनेटली ये चीजें अगर रटा रोटा लगा के टेस्ट पास कर तो लेते हैं, लेकिन इंटरव्यू में ग्रूमिंग होती है, स्पेशल वहां पे आपको एक्सपीरियंस बताया जाता है, चीजें आपके साथ बताई जाती हैं कि किस तरह का टेस्ट लिया जाता है, सारे सवाल वगैरह, ये सारी चीजें डेफिनेटली आप किसी के अंडर प्रिपरेशन करेंगे तो आप लोग सारी चीजें सीखेंगे। डेफिनेटली कोई ना कोई एकेडमी यूज आप इसके लिए, आप जब इसको करें, एकेडमी को आप चूज करें, एकेडमी के थ्रू प्रिपरेशन करेंगे तो इंशाल्लाह आपकी बेहतर प्रिपरेशन होगी। चीजें जो होती है ना वो सेल्फ प्रिपरेशन करने से इतना इंसान नहीं सीखता, जो किसी के एक्सपीरियंस से जब अंडर प्रिपरेशन करता है तो इंसान ज्यादा चीजें सीखता है। तो यहाँ पे आप लोग इंटरव्यू के बाद फिर फाइनल मेरिट लिस्ट लगेंगे, फिर आपको बता दिया जाएगा कि आपने स्कूल्स को आपने वहां पे सिलेक्ट करना है। स्कूल सिलेक्ट करने के बाद इंशाल्लाह फाइनली आपकी ये सारी सिलेक्शन वगैरह हो जाएगी। उसके बाद आपको बता दिया जाएगा कि आपने फलां आपका स्कूल में आपकी ड्यूटी होगी, उसके बाद आपको कुछ ट्रेनिंग होगी, ट्रेनिंग वगैरह देने के बाद फाइनली फिर आपको बता दिया जाएगा कि आपने बीएड की डिग्री जमा करवानी है, विद इन 4 ईयर या 5 ईयर आपने बीएड की डिग्री उनको सबमिट करवा देनी है। तो आप स्टार्ट भी कर लेंगे, उसके बाद 3-4 साल आपके पास होंगे, आप ये इजीली आपको 1.5 ईयर का 16 ईयर के बाद 1.5 ईयर का अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से कर सकते हैं, किसी भी इंस्टीट्यूट से आप प्राइवेट ये कर सकते हैं, उनको डिग्री सबमिट करवानी होती है बेटा। ये ओवरऑल इसके स्टेप्स होते हैं, इन मराहल से गुजरना पड़ेगा आपको डेफिनेटली, और आज से अपना माइंड बना लें। अगर आप सीरियस हैं, प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो मेहनत करें, बजाय कि जहां आप इंटरव्यू में आके परेशान हो जाएंगे, इंटरव्यू भी अच्छा नहीं हुआ, टेस्ट भी अच्छा नहीं हुआ, कोशिश करें टेस्ट भी अच्छा हो, 100% अपनी मेहनत लगा दें, लगन के साथ यहाँ पे 100% दे दें, 100% यहाँ पे दे दें। एक दफा पसीना निकलता है तो निकलने दें, एक दफा परेशान होते हैं तो होने दें, एक दफा मुश्किल से, जैसे कहते हैं ना कि वो एक भट्टी से गुजरना है तो गुजर जाएं, कोई मतला नहीं है। इसके बाद जिंदगी के अंदर सुकून है, परेशानियां खत्म हो जाएंगी। डेफिनेटली जब आपके पास जॉब होगी तो एक इंसान के साथ थोड़ा सा बंदा, डेफिनेटली जिंदगी के अंदर परेशानी तो खत्म नहीं होती, लेकिन फिर भी जो है ना एक इंसान थोड़ा सा कंफर्ट जोन में चला जाता है कि अच्छा चलो जॉब हो गई है, चलो इसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता जिंदगी के अंदर इंसान आगे मूव करता रहता है। लेकिन ये कहने का मतलब है जॉब भी नहीं है, जॉब लॉस है, डेफिनेटली आपको परेशानी तो है। डेफिनेटली अगर आपका ये टेस्ट भी क्लियर ना हुआ, इंटरव्यू भी क्लियर ना होगा तो फिर परेशानियां बढ़ जाती हैं। तो बहुत से ऐसे लोग हैं जो उन्होंने पहले भी टेस्ट दिया, इसके अलावा अभी उनको परेशानी बन चुकी है कि एज रिलैक्सेशन का मसला बना हुआ है, डेफिनेटली इसका भी केस चल रहा है, अभी इसके बारे में फाइनल खबर नहीं आई। तो आप ये ना सोचें कि अभी आपके पास आपकी एज भी है, आपके पास एनर्जी भी है, एनर्जी को यूज करें, इस एनर्जी को टेस्ट की तैयारी में यूज करें, इंटरव्यू की तैयारी में यूज करें। इसके बाद ताकि मेरिट आपका अच्छा बने, उसके बाद स्कूल सिलेक्ट करें तो आपके घर के करीब हो, आने जाने में परेशानी भी ना हो। उसके बाद फाइनली बीएड की डिग्री
आप इंशाल्लाह कर ही लेंगे। बेटा ये सारी चीज़ें हम प्रिपरेशन भी करवा रहे हैं, सब कुछ चल रहा है हमारा। रजिस्ट्रेशन आप करवा सकते हैं इस नंबर पे कॉल करके। ऑनलाइन प्रिपरेशन हम करवाते हैं, आपको नोट्स भी प्रोवाइड करते हैं, सारी चीज़ें एजुकेटर की तैयारी करवा रहे हैं, एसएससी की, एफपीएससी के थ्रू जॉब्स आई हैं, इसकी 22 लास्ट डेट है, आप लोग लाजमी अप्लाई करें। कारपोरल की जॉब्स आई हैं, 1 पेपर की प्रिपरेशन करवा रहे हैं, लेक्चरर की प्रिपरेशन करवा रहे हैं, पीपीएससी एफपीएससी एनटीएस के थ्रू जो भी जॉब्स आती हैं मुकम्मल गाइडलाइन के साथ गारंटी के साथ प्रिपरेशन करवा रहे हैं। बेटा ये प्रोसेस है, इनके प्रोसेस के थ्रू इंशाल्लाह आपने गुजर के इंशाल्लाह टीचर बनना है। मेरी दुआएं आपके लोगों के साथ हैं। बेटा चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक करें, फ्रेंड के साथ शेयर करें। बेटा 4 अगस्त बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, ये मैंने बड़ी मेहनत करने के बाद ये चीजें मैंने कंफर्म करने की कोशिश की है मैंने, कि ताकि आप लोगों को बता सकूं कि ये कोई ना कोई मुझे डेट पता चल जाए। बेटा ये आपको फर्स्ट वीक बताया था, लेकिन इंशाल्लाह फर्स्ट वीक भी अगर हो जाए तो 4 डेट हो जाए तो कोई इशू नहीं है, 5-10 दिन आगे पीछे भी हो जाए तो कोई मसला नहीं है। बेटा इंशाल्लाह आप लोगों ने जहां इतना वेट कर लिया इंशाल्लाह आगे भी वेट कर सकते हैं, इंशाल्लाह कोई मुश्किल बात नहीं। इंशाल्लाह आप लोगों के देखें ये चीज नहीं है कि टेस्ट जल्दी हो जाएगा तो आप लोगों की गारंटी है कि आप लोगों को क्लियर कर लेना है, ये चीज नहीं है कि देर से होगा तो आप लोगों ने क्लियर करना है। गारंटी सिर्फ इस चीज की है कि आप लोग तैयारी कितना कर रहे हैं, आप अपना इनपुट कितना दे रहे हैं, मेहनत कितना कर रहे हैं, वो चीजें आप लोगों को डिसाइड करके बताएंगे कि आप लोगों ने टेस्ट क्लियर करना है नहीं करना, आप लोगों का इंटरव्यू क्लियर होगा या नहीं होगा, आप लोगों ने आगे टीचर बनना है नहीं बनना, फ्यूचर में आप लोगों का क्या, आपका बेसिकली मुस्तकबिल क्या है। बेटा ये चीज आज का दिन जो ना आज का टाइम है, ये टाइम आपने कितना आपका इनपुट है, कितनी आप मेहनत कर रहे हैं, ये फ्यूचर ने डिसाइड करना है। ये आज का वक्त आपने संभालना है, आज के वक्त को जाया नहीं करना। आज का वक्त जाया कर दिया तो फ्यूचर आपके सामने ही होना चाहिए, फिर आप लोगों को डेफिनेटली पता होगा फ्यूचर फिर अच्छा नहीं है। बेटा कोशिश करें, टाइम की कदर करें, टाइम को अच्छे तरीके से यूज करें, मेहनत करें, दिन रात एक कर दें। इंशाल्लाह ये अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं, डेफिनेटली ये चीज कंफर्म है कि जॉब्स आनी है। काफी कमेंट्स भी आते हैं कि सर अब हमें उम्मीद छोड़ बैठे हैं, अब जॉब्स नहीं आ रही, चीजें खत्म हो चुकी हैं, अब काफी अरसे से ये चीजें सुनते आ रहे हैं। बेटा ना, अब ये चीजें जहन से निकाल दें, ये चीजें खत्म कर दें अपने जहन से। अब ये अपॉर्चुनिटी आपके सामने है, आपने कदम बढ़ा के इसको पकड़ना है।